ये जो शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं ये ब्राजीलियन मॉडल हैं। ऑर्थर उसरो इनका नाम है। लेकिन ये उसरो भाई के पास एक बड़ा ही गजब का टैलेंट है। मतलब ऐसा टैलेंट जिसको सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, कान से खून बहने लगेगा, आंखें ऐसे फैल जाएंगी, मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और वो टैलेंट ये है कि इन्होंने 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 9 शादी की है। और अब खबर है कि ये 10वीं शादी करने वाले हैं। ऑर्थर उसरो ये जनाब जो है ब्राजील में रहते हैं। ब्राजील में नियम था कि आप केवल एक पत्नी रख सकते हैं और वहां की सरकार के नियम के खिलाफ इनको जाना था। और इन्होंने कहा कि मुझे ये नियम अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तय किया कि मैं शादी करूंगा कई सारी, क्योंकि वहां बड़े इन्फ्लुएंसर थे ये। तो प्रपोजल रखा और फिर 9 लड़कियों ने शादी कर ली इनसे। अब ये 9 के साथ रहते हैं। उन लड़कियों से जब पूछा गया कि ये भाई साहब किस मिजाज के इंसान हैं, क्या इनका व्यवहार है, कैसी प्रवृत्ति है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जी बस देवता पुरुष है, बहुत खुश रखते हैं, सबको समान प्यार करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है लेकिन इनसे लड़ाई नहीं होती है। हमने कहा भाई साहब ये टैलेंट जो है ना, ये नेक्स्ट लेवल का टैलेंट है। और इससे भी हैरान करने वाली बात है कि इनको इनकी पत्नी ने कहा था कि बाकी शादी कर लो। ऑर्थर की जो पहली पत्नी है लुआना काजिक, उनसे इनका प्रेम मोहब्बत होने के बाद ये दोनों लोग गए थे हनीमून पे। और इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहां हमें सारी आजादी हो। तो ये लोगों ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर बिना कपड़ों के ये घूम सकते थे, आनंद ले सकते थे। इन्होंने कहा कि हमने खूब वहां पर जिंदगी ऐश कर ली। लेकिन वहीं से लौटते वक्त इनके मन में ये ख्याल आया कि सिर्फ एक ही बीवी क्यों। और इन्होंने ये सुझाव अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, अगर आपको लगता है तो आप कर लीजिए। पहले ये काफी हेल्दी हुआ करते थे, बाद में वेट लूज किया, फिर वहां मॉडल बन गए, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, 1 1.5 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पर भी हैं, 1 2 चैनल बना रखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो शादी की है ये बगावत में की है, मुझे सरकार को जवाब देना था। और इन्होंने 1 2 3 4 नहीं बल्कि 9 शादी कर ली। इनका कहना है कि मैं पहली वाली बीवी को ज्यादा प्यार करता हूं और उनकी इजाजत को लेकर ही मैंने यहाँ पर ये 9 शादी की। उसके बाद सोशल मीडिया पर आते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से सवाल जवाब करते हैं, लव लाइफ को लेकर टिप्स देते हैं। और फिलहाल ये इंटरनेशनली बहुत ज्यादा चर्चा में है। हालांकि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 साल पहले ये 9 शादी हुई थी। 9 शादी के बाद 4 शादियां ऐसी हैं, यानी 4 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने धीरे धीरे इनसे दूरियां बना ली। और पहले 1 गई, फिर 2 गई, फिर 3 गई, 4 गई। अब इनसे पूछा गया कि गुरु ये क्यों हुआ, तो कहा कि इतनी लड़कियों को रखना एक साथ आसान काम थोड़ी ना है। 4 छोड़कर गई है, लेकिन इनका टारगेट है कि वापस से जो नंबर है इसे सिंगल डिजिट से हम डबल डिजिट में पहुंचाएंगे और 10 कर जाएंगे। लेकिन फिर सवाल पूछा गया कि ये छोड़न छोड़ा की शुरुआत कहां से होती है, तो कहा कि एक पत्नी हमारी थी अगाथा। अगाथा जब इस रिश्ते में आई तो उन्हें सिर्फ एडवेंचर चाहिए था। उन्हें लगा कि ये काफी कूल है, सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो जाएंगी, और इसके चलते वो इस रिलेशनशिप में आ गई। लेकिन कुछ समय मेरे साथ गुजारने के बाद, रहने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो उन्हें नहीं चाहिए। और उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं बाकी जितनी हैं 8 उनको छोड़ देता हूँ, सिर्फ उनके साथ रहूं। तो इनका कहना है कि ये तो संभव था ही नहीं, 1 के बदले 8 कैसे छोड़ा सकता है, और वो भी जब पहली वाली मान गई तो तुम कौन होती हो। तो इनका ये कहना था कि फिर हमने अगाथा को समझाया बुझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो हमने उनसे कहा कि आप चाहें तो आप मूव ऑन कर सकती हो। और इसके बाद अगाथा जो थी वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर गई। अगाथा गई तो एक ऐसा बीच बोकर गई जिसको ट्रैक में 2 3 और लड़कियां जो थी वो भी फॉलो कर गई। और फिलहाल 9 में से 4 पत्नी जो हैं वो जा चुकी हैं, 5 बच्ची हैं, लेकिन इनका टारगेट है कि इसे वापस 10 करना है। 2 से इनकी बात हो गई है जो वापस इनसे शादी करने के मूड में हैं। और तो 9 में से 4 गई, बची 5, 2 और आ जाएंगे 7। अगर पुरानी वाले मिला दे तो हो जाएगा 7 4 11। और इनमें से एक के साथ इनकी एक छोटी बेटी भी है 9-10 साल की, लेकिन इनका टारगेट जो है वो बड़ा है। इनका कहना है कि सभी पत्नियों के साथ मुझे मेरे बच्चे चाहिए, और मैंने सबको मना लिया है जो अभी मेरे साथ हैं, ये रहने वाली हैं। बाकी भी जो आ रही है उनसे बातचीत हमारी हो गई है कि आपको मुझे एक बच्चा देना पड़ेगा। हालांकि ये कहते हैं कि ब्राजील में जिंदगी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इनके घर की दीवार के बाहर किसी ने लिख दिया था कि राक्षस तुम यहां से भाग जाओ, तुम यहां रहने के लायक नहीं हो, तुम समाज को दूषित कर रहे हो। फिर अपने घर की साफ सफाई करते हुए नजर आए, बाहर जो कुछ लिखा था पूछने लगे। इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही व्यथित हूं कि मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है।
हम आपको बता दें कि ब्राजील में जो ये शादी इनकी है ये ऑफिशियली मान्य नहीं है, क्योंकि वहां पर एक से ऊपर शादी की इजाजत नहीं है। तो भावनात्मक तौर पर तो ये शादी कर रहे हैं, लेकिन उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर इनके जैसे कुछ लोग थे जो इनके घर पर आकर साफ सफाई करने लगे, और साफ सफाई की इन्होंने कहा कि मुझे एक घर चाहिए, और इन्होंने अपनी 10 पत्नियों के लिए घर बनवाया है, तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट में कह रहे बनवाया है मैंने, और उसका कुछ नाम दिया मैंशन ऑफ लव। और ये कहते हैं हमें बस सुकून से चाहिए जीना, आप हमें सुकून से जीने दीजिए, सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट कीजिए, हमें प्यार दीजिए, और पुलिस में शिकायत करवाई है जिन लोगों ने किया था। हमारा सवाल आपसे कि इनको लेकर आपकी सोच क्या है, और क्या ये खबर सुनते वक्त कान से धुआं, नाक से धुआं, मुंह खुला, आंखें फटी हो गई? और क्या आप ऐसी हरकत कर सकते हैं, या कोई आपका दोस्त ऐसा कर सकता है? आप चाहें तो उसे टैग कर सकते हैं। बाकी मैं क्या बोलूं, ये शब्द